गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन टू द 9th एपिसोड ऑफ द किचन स्टोरीज। और आज एक बड़ा अगेन मीठा सा एपिसोड हम आपके लिए लेकर आए हैं। मीठे के शौकीन आज हमें ध्यान से सुने। कौन आया है हमारे आशियाने में, उन्हें ज़रा देखें। आइसक्रीम, वॉफल्स, पैनकेक्स, ये सुन के आपके मुंह में भी पानी आया ना, हमारे मुंह में भी आ रहा है। सो लेट अस वेलकम आवर 9th episode's guest, who is a young 24-year-old lad. He has done his graduation in business management from मिठीबाई कॉलेज, मुंबई, और इनका नाम है मिस्टर नभ्य सराफ। थैंक यू सो मच करुण भैया, लवली सेटअप, बहुत ही मज़ा आ रहा है। एंड थैंक यू फॉर द इनिशिएट जो आप ले रहे हो जम्मू के लिए। मतलब आई डोंट थिंक सो अभी तक किसी ने ऐसा इनिशिएट लिया है। एंड वही है कि आई थिंक ऐसी चीज़ें अगर होती रहे जम्मू में तो मज़ा आता रहता है। एंड थैंक यू सो मच अगेन फॉर कॉलिंग मी। थैंक यू। सो इट इज़ अ प्लेजर नभ्य आप इधर हो। और मैं अपनी ऑडियंस को भी बताना चाहता हूँ दैट नभ्य ओन्स 3-4 अमेजिंग वेंचर्स इन जम्मू। इनका बेल्जियन वॉफल है, उसका मीठा तो हम सबने खाया है। इनका जे कैंटीन है जो अभी इन्होंने नया नया तालाब तिलों में खोला है। इनका FTV सलोन है विच इज़ अगेन वन ऑफ द लग्जरी सेगमेंट सलोन्स इन जम्मू। और पायरेट्स ऑफ ग्रिल में तो ऐसा कोई नहीं होगा जिसने खाना नहीं खाया होगा, इंक्लूडिंग मी। आई लव देयर फूड। वेलकम नभ्य टू आवर किचन स्टोरी। एंड आज मेरा सबसे पहला सवाल आपके लिए नभ्य है, व्हाट आर यू पैशनेट अबाउट। मैंने बड़ा ना थोड़ा पुराने एपिसोड्स को देख के आज मैंने सोचा कि आई वांट टू स्टार्ट विद योर पैशन सो दैट वी अंडरस्टैंड व्हाट योर कैरेक्टरिस्टिक्स आर, ताकि हम आगे अपने सवाल और थोड़े मुश्किल करते रहें। आई होप यू आर कंफर्टेबल विद दैट। सो व्हाट इज़ योर पैशन, व्हाट आर यू पैशनेट अबाउट, आपका पसंद नापसंद क्या है? आई वांट टू नो दैट फर्स्ट। भैया सच बताऊं तो आई वुड बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज देखो जो आपका पॉडकास्ट है दैट इज समथिंग आई थिंक ऑल फॉर ऑल व्यूअर्स इट इज कि सच है। तो बिल्कुल कोरा होके बोलो। तो मैं उसी हिसाब से आपको सच बताऊंगा दैट द ओनली थिंग दैट आई एम पैशनेट अबाउट इज अर्निंग मनी, बिकॉज मनी एज ए लाइक यू नो कमोडिटी एवरीबडी वांट्स इट। एंड हर बंदा सुबह उठ के जॉब पे जा रहा है, ऑफिस पे जा रहा है, दुकान खोल रहा है, काम कर रहा है, वो इसीलिए कर रहा है क्योंकि उसको एक्स अमाउंट ऑफ मनी चाहिए, राइट? तो सच बताऊं तो माई ओनली पैशन इज मनी। तो आई लव अर्निंग इट एंड आई लव स्पेंडिंग इट। इस पूरे सीजन का सबसे बढ़िया आंसर यही था। नहीं, थैंक यू सो मच। बट सच बताऊं तो आई थिंक मनी कमाने के बहुत तरीके होते हैं, बट अगर सही तरीके से कमाने जाएं तो मतलब बहुत एक टाइम प्रोसेस है, बट आई थिंक उससे अच्छी चीज़ है नहीं। सो नब्बे, अब मेरे को ना ये कोरे आंसर्स करने वाले लोग बहुत अच्छे लगते हैं। सबका मकसद क्या है सुबह उठने का, इससे बढ़िया बात कोई बोल नहीं सकता। हम सारे पैसा कमाने के लिए निकलते हैं, वी आर ऑल बिजनेसमैन हियर। द बेस्ट थिंग इज पीपल नोइंग दिस एंड अंडरस्टैंडिंग इट एंड मेकिंग पीपल अंडरस्टैंड अबाउट इट। माई नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू इज कि एट सच ए यंग एज, यू जस्ट 24 years old, और मेरे को लगता है मैं उस टाइम पे अभी भी, मैं तो वैसे अभी भी प्ले स्टेशन खेलता हूँ, तब भी खेलता था, बट सच अ यंग एज आपके पास इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आया कि मैं इतनी वेरिड इंडस्ट्रीज़ में अलग अलग वेंचर खोलूँ? क्योंकि इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग यू आर इन द बुफे इंडस्ट्री, बुफे रेस्टोरेंट इंडस्ट्री, एक कैजुअल रेस्टोरेंट भी है, एक डिज़र्ट आउटलेट भी है बेल्जियन वॉफल के नाम से, एक सलोन भी है, एक बार भी है। सो यू आर इन टू अ वेरिड सेगमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। और कहाँ से आता है इतना कॉन्फिडेंस कि मैं हर इंडस्ट्री को एक्सप्लोर कर पाऊँ? भैया सच बताऊं तो लाइफ में एक ही चीज़ सीखी है, वो है ग्रो करना। अब उसको कैसे करना है, किस इंडस्ट्री में करना है, वो चैलेंज है सबसे बड़ा। एंड आई थिंक हर इंडस्ट्री में डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं, डिफरेंट चीज़ें हैं सीखने के लिए। तो उन चीज़ों को सीखने के लिए जो अंदर से एक एड्रेलिन आता है ना, दैट इज़ समथिंग दैट ड्राइव्स मी एवरी मॉर्निंग टू यू नो डू समथिंग डिफरेंट। एंड फॉर मी आई एम अ पर्सन जिसको ना लाइफ में ट्रेंड सेट करना है। जैसे अब हम Tier 3 सिटी या Tier 4 में रहते हैं, तो फॉर अस पीपल लाइक अस जिनको बाहर पढ़ के आए हैं, ऊपर से वी हैव नॉलेज, वी नो द एक्सपोजर एंड एवरीथिंग। फॉर जम्मू पीपल आई वांट कि यार एक ट्रेंड सेटर तो होना चाहिए। लास्ट आई थिंक सैटरडे की बात है कि आई वाज सिटिंग विद सोनाथ भैया, वन ऑफ आवर फ्रेंड्स हु I know. यू नो ना, Yes. जिन्होंने सारा इनिशिएट लिया हुआ है पार्टी वार्टी करने का।
पार्टी कराते हैं वो बहुत अमेजिंग। आई हैव Exactly. अटेंडेड 2-3 पार्टीज ऑफ सुनाद एंड वेरी डियर फ्रेंड, बहुत अच्छे हैं वो। एग्जैक्टली सो उन्हीं के साथ मेरी उस दिन बात हो रही थी। आई एम लाइक यार वी गाइज आर समवन हु एक्चुअली डू अ ट्रेंड सेट, कि लोग एट द एंड हमें देख के बोलते हैं यार इनको तो कॉपी करके इन्हीं के पाथ पे चल लेंगे तो मे बी कुछ ना कुछ तो हो ही कुछ ना कुछ जाएगा। हो जाएगा। तो फॉर मी इन दिस वेरी स्मॉल एज आई वॉन्ट टू बी अ पर्सन हु एक्चुअली फॉर अ लॉट ऑफ पीपल आई वॉन्ट कि भाई ये देख के बोल सकें हाँ यार रिस्क टेकिंग, सुबह उठ के एक मोटिवेशन है और इंसान में काम करने का तरीका होना चाहिए, चाहे जिस मर्जी इंडस्ट्री में चले जाए। तो बिल्कुल आई सही थिंक बात। दैट इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड हर इंडस्ट्री में अलग चैलेंजेस होते हैं और वो चैलेंजेस सीखना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एंड ग्रेजुअली उन चैलेंजेस को गो थ्रू करके एक बिजनेस सेटअप करना इज उससे भी बड़ी बात, कि मतलब आई थिंक उससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता। बिल्कुल परफेक्ट है, बट एक इंडस्ट्री को स्टडी करने में कितना टाइम लगता है? आई वुड एक्चुअली से कि मैं कम नहीं बोलूँगा। देखो जब भी आप किसी भी इंडस्ट्री में जाते हो और लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अ सैलून इंडस्ट्री। सलोन इंडस्ट्री, आई हैड ज़ीरो आइडिया कि सलोन इंडस्ट्री कैसे चलती है। बिकॉज देखो लुक एंड फील तो जैसे रेस्टोरेंट और इनकी होती है, ऐसे लगता है कि अरे घर बैठ के पैसे आ जाते हैं, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। एवरी डे ऑपरेशन, एवरी डे जो चैलेंजेस आते हैं स्टाफ को, कस्टमर्स को, किसी को कुछ भी, तो एवरी डे इज़ अ न्यू डे फॉर एनी काइंड ऑफ बिजनेस, नॉट ओनली सलून बट एनी काइंड ऑफ बिजनेस, क्योंकि सुबह उठ के वही तो ड्राइव करता है हमें, राइट। राइट। तो दूसरी चीज़ सलोन इंडस्ट्री में अगर आप जैसे जाते हो, इट टेक्स आई थिंक अ ईयर टू अंडरस्टैंड इट। एक साल। एक साल लगता ही लगता है, बिकॉज एट द एंड आपको एवरी डे कुछ नया एक्सपीरियंस करने को मिल रहा है। एंड फॉर मी it took a year, me and my brother Nakul Bhaiya, it took us 1 year to understand the whole market कि कैसे क्या करना है। एंड राइट नाउ हम इस सिचुएशन में हैं कि आई थिंक कोई भी इंडस्ट्री में जाना हो ना, इट एक्चुअली विल टेक अस 1 year, एंड उसके बाद वी कैन क्रैक दैट। अमेजिंग, अमेजिंग। व्हाट अ रिप्लाई। आई थिंक एक साल में अगर कोई भी इंडस्ट्री को एक्सप्लोर करना है तो आई थिंक देन द स्काई इज लिमिट फॉर एनीवन, एनीवन। मुझे लगता है दिस इज एन इंस्पिरेशन फॉर ऑल द पीपल हु आर वाचिंग अस। नभ्य, मेरा अगला सवाल आपके लिए है कि जम्मू इज़ अ सिटी ऑफ टेम्पल्स। मेरी बर्थ 89 की है और हमको छोटे होते से कुछ ब्रांड्स दिमाग में बैठ गए थे, और वो हमारे लिए ब्रांड्स हैं, दुनिया के लिए नहीं होंगे। सो कलाड़ी खाने के लिए हम कहीं जाते थे, चिकन खाने के लिए हम कहीं जाते थे तो बिल्लू दी हट्टी, पापे दी हट्टी, पहलवान दी हट्टी के भटूरे खाने जाते थे हम। मेरा सवाल ये है आपके लिए कि इतना बड़ा रिस्क आपने क्यों लिया एक ऐसे शहर में? आपने खुद बोला वी आर इन अ टीयर बी सिटी और टीयर सी सिटी, तो इतना बड़ा रिस्क कैसे लिया कि एक डिज़र्ट आउटलेट खोला? बिकॉज आई नो बेल्जियन वाफल इज़ अ ब्रांड, और सिर्फ दो कम्युनिटीज़ बेचता है, वॉफल्स एंड पैनकेक्स। सो इतने सिग्नेचर डिशेस, लिमिटेड सिग्नेचर डिशेस को बेचने का कॉन्फिडेंस, और वो भी सिर्फ डिज़र्ट इंडस्ट्री, कहाँ से आया? भैया एक्चुअली इसके पीछे भी एक बहुत ही अच्छी स्टोरी है। सो आई, एज यू टोल्ड, आई हैव स्टडीड फ्रॉम बॉम्बे। सो बेसिकली हुआ क्या था कि आई हैड नो आइडिया अबाउट वॉफल्स, राइट। अब व्हेन आई वाज इन कॉलेज, वही होता है, जोमेटो होता है सारे कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए। वी ऑर्डर्ड समहाउ, वी सॉ बेल्जियन वॉफल, ऑर्डर्ड इट, घर आया, हैड अ बाइट, पता ही नहीं था वॉफल तो ओपन आता था। इट वाज अ सैंडविच बेस्ड वॉफल, फिलिंग विद चॉकलेट एंड एवरीथिंग। एंड एक बाइट खाने के बाद दैट प्रोडक्ट फेल्ट कि भाई ये कोई क्या, किसने क्या ये चीज़ अपने इनोवेशन, शहर में होनी चाहिए। मतलब यस। बट उस टाइम पे तो कॉलेज में थे तो नेवर थॉट ऑफ दैट। तो स्टार्टेड ईटिंग इट ऑन अ रेगुलर बेसिस, कि मतलब ऐसा होना कि हफ्ते में 3 बार खाना, 4 बार खाना। स्टिल यू आर फिट? और नहीं नहीं, उस टाइम पे तो उल्टा पता है पूरा वेट पुट ऑन हो गया एंड ओह माय एवरीथिंग, गॉड। बिकॉज ऑब्वियसली शुगर इज लाइक एडिक्शन। राइट, राइट, तो शुगर को आप कभी भी मना नहीं कर सकते। राइट, राइट, एंड राइट। स्पेशली आई लव माई वॉफल्स टू बी सॉगी, आह, आई डोंट लाइक इट क्रिस्पी। तो ओके। आई यूज टू ईट इट। देन उसके बाद क्या हुआ, अचानक से कोविड हिट, केम बैक टू जम्मू। अचानक से मेरे को ऐसा लगा कि यार कुछ तो इस इंडस्ट्री में, बिकॉज वो इतना गैप आ गया 1 1.5 साल 2 साल का। तो आई वॉज लाइक कि यार कुछ तो कुछ इनोवेशन करते, बिकॉज घर बैठ के मतलब बोर हो गए हैं, कुछ हो भी नहीं रहा, कॉलेज इज शट, एवरीथिंग इज मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा सब था, बंद पड़ा था। सब बंद पड़ा हुआ था। देन व्हाट आई थॉट वाज कि यार
आई नो दिस प्रोडक्ट, और जम्मू में अभी तक किसी ने प्रोडक्ट के बारे में आई डोंट थिंक सो पता भी है. सोचा भी नहीं. तो आई थॉट लेट्स गिव इट अ ट्राई. आई टोल्ड माई डैड, बात करी, ही वॉज टोटली अगेंस्ट इट. मतलब वो बोलते हैं भाई वॉफल वॉफल कौन खाएगा जम्मू में, जहाँ कलाड़ियाँ चल रही हैं, भटूरे चल रहे हैं, टिक्के चल रहे हैं, कौन खाएगा वॉफल. राइट. देन ही हैड डिस्कशन विद हिज फ्रेंड्स कि नभ्या वांट्स टू ओपन अ वॉफल शॉप, ऐसे ऐसे करके. बट एवरी वही आपको पता है जम्मू की कहानी कि ये कौन खोलता है, ये है वो है ऐसे. बट समहाउ आई मैनेज टू कन्विंस हिम, एंड आई नो माई पेरेंट्स की वो उनको मैं एक बार बस बोल देता हूँ तो उनको होता है कि यार बच्चे ने बोल दिया तो करना ही करना है. तो वॉट ही डिड वॉज ही इज़ लाइक कि आई कैन हेल्प यू विद द कैपिटल, राइट, बट सारी मेहनत तेरी है A to Z, फ्रॉम यू नो डीलिंग विद द कंपनी से लेके बनाने तक, एवरीथिंग हैज़ टू बी टेकन केयर बाय यू. देन आई वाज लाइक कि डन. उसके बाद आई ओपन द वॉफल स्टोर फर्स्ट इन छन्नी, एंड फर्स्ट डे आई रिमेंबर माई डैड पासिंग बाय ऐसे गाड़ी से, एंड देयर वाज अ लाइन ऑफ आई थिंक 50-60 पीपल. माय गॉड. एंड आई वाज इन सिटिंग इन द काउंटर कि मतलब कैश भी काट रहा हूँ, एंड यू नो पीपल आर लाइक हॉगिंग कि भाई विजय waffle दे अंकल दो. के दिल को क्या सुकून मिला होगा. मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, इवन आई फेल्ट कि यार कुछ तो सही करा है. क्या बात. एंड यू नो क्या होता है जब भी आप कोई एक नया बिजनेस खोलते हो ना, यू हैव ऑलवेज अ नेगेटिव माइंड बिहाइंड कि यार ये चलेगा नहीं चलेगा. 110%. मतलब आपको कभी कॉन्फिडेंट नहीं होता जब तक आपका प्रोडक्ट खुल जाए. एंड ऑब्वियसली मेरे दिमाग में बड़े चैलेंजेस आए कि यार पहली बार एक तो बिजनेस कर रहा हूँ अकेले खुद, एंड ऊपर से ये प्रेशर है कि यार पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, पेरेंट्स को प्राउड फील कराना है. तो फॉर मी इट वाज कि यार कुछ तो करना ही पड़ेगा जैसे मर्जी करके, एंड इट गॉट हिट. उसके बाद हमने फर्स्ट स्टोर से सेकंड स्टोर खोला पठानकोट के बाद वी अगेन ओपन ए न्यू प्लॉट, एंड अब देखते हैं नेक्स्ट स्टोर कहाँ खोलते हैं. आई कैन इमेजिन वॉट योर फादर मस्ट बी फीलिंग, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि जब मेरा कोई काम अच्छा हो तो मेरे फादर बड़े खुश होते हैं. और जब उस दिन 50 गाड़ियाँ आपके फादर ने देखी होंगी ना बाहर खड़ी, क्यों इट वुड बी अ कंटेंट फीलिंग कि इसने एक रिस्क लिया, इसने खुद एग्जीक्यूट किया और चल गया. क्योंकि आज की डेट में मेरे को लगता है जम्मू में कुछ भी चलाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है. छन्नी में 90, आई विल बी वेरी ब्लंट ऑन दिस, उस नीचे की पूरी रोड पे 3 या 4 आउटलेट के पास ही काम है. वन ऑफ द आउटलेट इज़ योर आउटलेट बेल्जियन वॉफल. सेकंड हमारे जो लास्ट गेस्ट आए थे गुरजीफ डोसाज एंड मोर. उस 2 ब्रांड्स को छोड़ के बाकियों के पास कोई इतना रश नहीं है. आपके 2 ब्रांड्स के पास रश है, वेटिंग है. Does that attract a lot of speculation from competitors and from government departments? क्योंकि मुझे लगता है कि जब आप एक अननेचुरली इतनी ऑसम सेल कर रहे हो रोज़, तो बहुत लोगों की नज़र आ जाती है. और जब उनकी नज़रें पड़ती हैं तो पीपल स्टार्ट यू नो पाउंसिंग ऑन यू. गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स भी आपको पकड़ना स्टार्ट करते हैं, कोई ना कोई कंप्लेंट कर देता है. क्योंकि हमने देखा है, हम खुद इस इंडस्ट्री में रहे, हमको पता, लोग कंप्लेंट करते हैं, कॉम्पिटिटर्स जलते हैं, परेशान होते हैं, कोई ना कोई चीज़ आपके अगेंस्ट करते हैं. कैसे डे टू डे में आपने ये चीज़ें डील की? भैया सच बताऊं तो आई डोंट थिंक सो कोई प्रॉब्लम आती है कॉम्पिटिटर से. उल्टा आई थिंक समहाउ ये जो जम्मू की एक मेंटालिटी बन गई है ना कि यार ये कॉपी कर रहा है, वो कर रहा है. मैं तो कहता हूँ यार ट्रेंड सेटर बैठे हैं हम, आप करो यार कॉपी, अच्छा है, हमारा भी काम बढ़ेगा ही. Why not be an inspiration? Amazing, वाई amazing. मतलब वाई डू वी हैव टू थिंक कि यार नहीं यार आपका काम कम होगा. मेरे को ऐसा लगता है इतना बड़ा शहर है, अगर वैसी 4 चीज़ें सेम खुल भी जाएं तो भी किसी की मार्केट को कोई इफेक्ट ऐसा नहीं होगा. बिल्कुल सही. बिकॉज एट द एंड आपका कंपटीशन तब तक कंपटीशन है जब तक उसका प्रोडक्ट, प्राइस और उसकी लोकेशन सही है. मतलब इफ़ समबडी हैज़ ओपन नेक्स्ट स्टोर विद मी एंड ही इज सेलिंग डेजर्ट्स, फिर मेरे को लगता है कि हाँ यार कुछ तो ड्राइव कर रहा है सुबह उठ के कि हाँ यार इससे बेटर क्या करना है. बिल्कुल सही. बिकॉज कंपटीशन होगा तो आपकी सुबह इंगेजमेंट रहेगी. हाँ यार अब सेम ही बिजनेस चलता रहेगा तो आप भी बोर हो जाओगे एक दिन यार, और मार्केट भी सैचुरेट हो जाएगी और वो स्ट्रीट डेड हो जाएगी. हाँ मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर फॉर पीपल हु एक्चुअली ओपन समथिंग सिमिलर टू माई प्रोडक्ट, आई फील हैप्पी. आई फील कि यार बहुत ही बढ़िया है कि यार अब तो मुझे कुछ तो मिल रहा है कि मैं इनसे बेटर करके दिखाऊं जम्मू को. बिकॉज फॉर पीपल ओपनिंग इज अ वेरी बिग टास्क. मतलब इट टेक्स अ लॉट ऑफ गट्स एंड अ लॉट ऑफ कैपिटल
एंड मतलब आप वही जम्मू वाली बात है कि पहले आप कुछ खोलने जा रहे हो तो उससे पहले 10 लोग बोल देंगे अरे नहीं नहीं ये थोड़ी चलेगा, ऐसे है टांग वो है, खींचने वाले सारे आएंगे। बहुत हैं और समझाने वाले कम। तो आई थिंक उस चीज़ में अगर किसी को अपना ब्रांड भी खोलना है तो प्लीज़ कंसल्टेंट हायर करें एंड उसमें आपकी आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉर्टेड है। यू नो Agreed. कौन से प्रोडक्ट में जाना है, यू नो किस मार्केट में खेलना है, यू नो क्या प्राइस रेंज में खेलना है, एंड बहुत चीज़ें हैं। मतलब देर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट वेरी फ्रॉम कंपटीशन। प्लस जो गवर्नमेंट वाली चीज़ें हैं वो एज सच हमें कोई प्रॉब्लम आती नहीं है, बिकॉज ऑब्वियसली वी हैव ऑल द सर्टिफिकेट्स दैट आर नीडेड, फसाई से लेके लेबर से लेके जीएसटी से लेके एवरीथिंग इज़ टुडे यू नो सब आजकल तो पेस्ट कंट्रोल सर्टिफिकेट सब कुछ होता है, तो यू डोंट फेस चैलेंजेस। एक चैलेंज आता है दैट इज़ लेट नाइट, बट उसके लिए हमने अपने स्टाफ को बहुत ही अच्छे से समझाया हुआ है एंड ट्रेन किया हुआ है कि इफ़ एनी थिंग अ कस्टमर यू नो क्या होता है, सैटरडे नाइट है, कोई ड्रिंक स्पीकर आए हुए हैं, ही इन लाइट मूड एंड वो कुछ आपको कुछ बोल दें, तो जस्ट डोंट रिएक्ट टू दीज थिंग्स। राइट राइट। बिकॉज देखो अगर आप रिएक्ट करोगे और चीज़ें और बढ़ेंगी, राइट। तो उस चीज़ में हमने अपने स्टाफ को बहुत अच्छे से समझाया हुआ है एंड वी हैव लाइक यू नो ये भी श्योर रखा हुआ है कि अगर कोई ऐसी चीज़ होती है तो सबसे पहले चीज़ पुलिस को बुलाओ, क्योंकि जहाँ पे तुम्हारी गलती नहीं है तो हमने क्यों डरना है। राइट। हम तो भाई अपना काम कर रहे हैं, रात में भी आप लोगों के लिए वॉफल खोल के बैठे हैं कि यार आप खाओ प्लीज़ हैव डिजर्ट्स, तो उस चीज़ में वी आर टोटली सॉर्टेड, ऐसा कुछ है नहीं। अमेजिंग। तो ये बात तो बिल्कुल सही बोली है आपने दैट वो रोड ही दारू वाली रोड है एज पर मी। आप लोगों के आने से पहले वैसे भी और अभी भी मैक्सिमम क्लाइंट जो छन्नी जाता है वो बैठ के खाने नहीं जाता है, वो गाड़ी में अपनी बॉटल लेकर आता है और वो वहाँ पे घूमते फिरते खाता पीता है, कारोबार। कारोबार करता है। और बिल्कुल एक पीसफुल अप्रोच जब आपके स्टाफ की होगी तो ऑटोमेटिकली ऐसी चीज़ें पहले ही आइडेंटिफाई हो जाएगी और बंदा उनके साथ नहीं भिड़ता। मेरा अब आपसे एक और सवाल है कि अब आपने एक नया वेंचर स्टार्ट किया है विच इज़ इन अ पेट्रोल पंप इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एंड इट इज़ कॉल्ड जे कैंटीन। वाई डिड यू कीप द नेम जे कैंटीन? बिकॉज अगेन ये कैजुअल रेस्टोरेंट से इसकी अटेंशन उठा के एक अनऑर्गेनाइज्ड कैंटीन तक लेके जा रहा है। सेकेंडली जे कैंटीन मतलब वाई डू यू पीपल थिंक कि लोग आपके पास आए, कौन सी क्यूजीन आपके पास खास है? आई वॉन्ट आप हमारे व्यूअर्स को आज ये बताएं। सो भैया जे कैंटीन एक्चुअली कम्स फ्रॉम द वर्ड कैंटीन जो आपने बोल दिया है बेसिकली ये नाम रखने की स्टोरी यही थी कि आई वांटेड टू यू नो गिव अ नॉस्टैल्जिक टच। जो बचपन में कैंटीन खाने का एक वो होता था ना, क्रेज़ होता था कि यार मम्मी पापा से कुछ थोड़े से पैसे मिल जाएं और आप यू नो कैंटीन में जाके बर्गर खा लो, 20 रुपए का सबसे गंदा बर्गर भी होगा तभी भी आप खा लोगे बिकॉज कैंटीन में खाना मिल रहा है स्कूल में। तो उस चक्कर में आई वॉन्टेड टू पुट इट एज अ नॉस्टैल्जिक फीलिंग कि जब आप हमारे आउटलेट आओ, बिकॉज वी हैव अ प्रॉपर सिटिंग, हमने इंटीरियर्स बनाए हुए हैं अमेरिकन डाइनर टाइप, तो आप बैठो, आप गौरमे फील लो प्रोडक्ट की। ओके, देयर इज सीटिंग आल्सो देयर। Yes, there is a 23 पर्सन सिटिंग एंड उसमें क्या है कि वी इट इज़ अ टोटल टेक अवे वाला सीन है कि अगर आप आओ ऑर्डर करो, जैसे मैकडोनल्ड्स और वो QSR Self service है, सेल्फ self सर्विस service है। है। सो हमने क्या रखा हुआ है कि कैंटीन इसीलिए रखा था क्योंकि नॉस्टैल्जिक फीलिंग प्लस हम कम प्राइसेस में गौरमे फीलिंग देना चाहते हैं अपने क्लाइंट्स को। आई हैव टाइड अप विद पीपल हु आर एक्चुअली यू नो गिविंग फूड टू सबवे हो गया, मैकडोनल्ड्स हो गया, डोमिनोज हो गया। सो आई हैव टाइड अप विद दोज पीपल, द सेम प्रोडक्ट दैट वी आर यूजिंग इज यूज्ड बाय देम। सो अगर मतलब उस सेम प्राइस रेंज में एक जम्मू का ब्रांड आपको सेम क्वालिटी दे रहा है तो आई थॉट इससे अच्छा क्या हो सकता है। बहुत ही so I think a lot of people now will try J Canteen because now you've cleared the air. uh, आपने 90% अपने आउटलेट्स जो आज तक खुले हैं, वेदर इट इज़ सलोन, वेदर इट इज़ बुफे रेस्टोरेंट, वेदर इट इज़ अ कैजुअल रेस्टोरेंट और डेजर्ट रेस्टोरेंट, आपने 90% अपने आउटलेट्स पुल के इस पार खोले हैं। और मैं जानता हूँ जम्मू का लिंगो, पुल दे इस पार ते पुल दे उस पार, ते पुल दे उस पार तुस क्यों नहीं गए? मतलब अब आपने एक्सप्लोर किया है या अब आपको रियलाइज़ हुआ कि गांधीनगर, त्रिकुटा नगर, छन्नी की मार्केट बहुत सैचुरेट हो गई है, लेटेस्ट टेक आवर प्रोडक्ट देयर वेयर पीपल आर कमिंग फ्रॉम? मतलब इज इट द सेम आइडियोलॉजी दैट यू हैव कि डिफर करते हो आप इसमें? सो बेसिकली भैया पुल के इस पार और उस पार का तो देखो पहले दिन से कोई ऐसा सोचा नहीं था।
हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया ट्रेंड सेट करना है। उसके लिए जब हमने बेल्जियन वॉफल भी खोला था तो वहाँ पे कुछ भी नहीं था उस टाइम पे। जब हमने खोला, हमने उस टाइम पे भी ट्रेंड सेट करके लोगों ने हमें देख के खोलना शुरू कर दिया, एंड नाउ इट हैज़ बिकम अ हब। आई वॉज द फर्स्ट पर्सन, जब गुरजीत भैया भी अभी भी बोलते हैं डोसा एंड मोर वाले, कि यार जब तू आया तो तू ये सोच के पता नहीं क्या आया होगा कि खाली सी जगह है यहाँ खोल दिया। एंड समहाउ आप कभी भी कोई जगह देखते हो तो आप फ्यूचरिस्टिक वे में देखते हो कि यार ये ग्रो होगी मार्केट लाइफ में। आप कभी भी अगर किसी ऐसी जगह में चले जाओगे जहाँ पे ऑलरेडी मार्केट बनी हुई है और वहाँ जाओगे तो वहाँ कंपटीशन उल्टा ज़्यादा मिलता है, बिकॉज योर प्रोडक्ट हैड टू बी वो कहीं ना कहीं उनसे बेटर होना चाहिए। तो उसको करने में मेरे को लगता है ज़्यादा मेहनत लगती है। तो इससे बेटर है कि आप मार्केट ऐसी देखो जो उल्टा अभी फ्लरिश हो रही है, उसमें अगर आप काम पाँव डालो, क्योंकि आपको पता है 1 साल में ये मार्केट बन जाएगी। तो आई थिंक दैट इज़ मच बेटर। और पुल के इस पार अभी मुझे लगता है कि वो बहुत ही अंडररेटेड मार्केट है। देर आर अ लॉट ऑफ पीपल, अ लॉट ऑफ स्टूडेंट, अ लॉट ऑफ कॉलेजेस जो पुल के उस पार है, अनएक्सप्लोर्ड। और मुझे लगता है कि ऐसी ऐसी जगह हैं जो हमें भी नहीं पता, और कितने कितने पॉपुलेशन ऑफ पीपल हु स्टे देयर। अगर आप तालाब तिल्लो सोचो तो तालाब तिल्लो हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ पीजीज, लार्जेस्ट नंबर ऑफ हॉस्टल्स, ये मुझे भी नहीं पता था। एंड जितनी मार्केट वहाँ पर है बच्चों की, वो कहीं अभी तक मेरे ख्याल से जम्मू में कहीं है ही नहीं। Wow. So you have done your study on that. Yes, we have done our whole research। हमारे एक हमारे जैसे आप ही हो कंसल्टेंट ने हमें डेटा शेयर करा हुआ है दैट हाउ मेनी पीपल ऑर्डर हाउ मच फ्रॉम देयर। एंड उस चक्कर में हमने जे कैंटीन में मेन्यू भी स्पेशली रखा हुआ है कॉन्टिनेंटल, बिकॉज आज के टाइम में पिज्ज़ाज, बर्गर्स एंड फ्राइज एंड एवरीथिंग ये स्टूडेंट फ्रेंडली सामान है। तो इट हैज़ टू बी देयर। तो आई थिंक अगर किसी को ये पॉडकास्ट देख रहा है एंड दे आर वेरी कीन ऑन ओपनिंग अ बिजनेस, तो प्लीज़ एक्सप्लोर तालाब तिल्लो बहुत ही एरिया। I think that is the right message. So, Nabhya, I want to understand now. सबसे important segment है मेरे show का. Uh, I want the young entrepreneurs who are watching here, उनको knowledge मिले और उनको पता लगे कि कितनी कैपिटल इन्वेस्टमेंट या कितनी ऑपरेशनल कैपिटल रिक्वायर्ड होती है इन तरीकों के आउटलेट खोलने के लिए. सो आई वुड वांट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम यू, बेल्जियन वॉफल जैसा एक डेजर्ट आउटलेट खोलने के लिए किस लेवल की इन्वेस्टमेंट हम देख रहे हैं और कितनी ऑपरेशनल कॉस्ट डे टू डे बेसिस पे चाहिए रहती है फॉर द फर्स्ट 1 or 2 years एटलीस्ट. भैया अगर तो मैं बेल्जियन वॉफल को ही बहुत ही सिंपल तरीके से बाइफरकेट करके बताऊंगा तो अराउंड 20 to 25 lakhs इज़ द केपेक्स। दैट इंक्लूड्स योर रेंटल, योर फ्रेंचाइज फी, दैट इज़ नेगोशिएबल। एंड फिर उसके बाद आ जाता है हमारा जितना स्टॉक है फर्स्ट मंथ जो हमारा चलेगा कंपनी के थ्रू, दैट कम्स। उसके बाद जो मशीनरी जो हम यूज़ करते हैं, द इंटीरियर कॉस्ट जो आजकल कंपनी क्या करती है, बिकॉज एवरी इंटीरियर ऑफ द सेम आउटलेट हैज़ टू बी सेम। राइट, वो आपको 3Ds दे देंगे. हाँ, तो वो आपको नहीं अच्छा, 3Ds भी खुद बनवाने हैं? 3D नहीं। सो दे हैव दिस थिंग कि हमारा ही कॉन्ट्रैक्टर आके आपका काम कर देगा, एंड दे चार्ज हेफ्टी अमाउंट। प्रीमियम रेट्स होंगे, 100% प्रीमियम रेट्स होंगे. बंदे ने आना है बॉम्बे से अपनी टीम लेके, Right. बट एक चीज़ है, द टीम मेंबर दैट दे गिव जो उनका कॉन्ट्रैक्टर होता है, दे आर सो एफिशिएंट कि वो आपका स्टोर विद इन 1.5 month to 2 months में आपका स्टोर बना देंगे। बहुत ही बढ़िया. तो अब वो जो 2 महीने का है आपको रेंटल भी पे करना है, एंड यू हैव टू गिव अ सिक्योरिटी ऑन योर रेंटल, तो वो भी एक चीज़ है। तो ये सारी कॉस्ट मिला के सब कुछ 25 to 30 lakhs आ ही जाती है। राइट. एंड जो आप ऑपरेटिंग कॉस्ट की बात कर रहे हो, जो ऑपरेशनल एवरी डे टू डे बेसिस में होता है, आई थिंक दैट डिपेंड्स ऑन योर टोटल सेल्स। आई थिंक सेल्स का अगर आप 70% समझ लो आपकी ऑपरेशनल कॉस्ट है, तो वो आपको वैसे ही बाइफरकेट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर कोई आउटलेट 10 lakhs की सेल कर रहा है तो 7 लाख उसको ऑपरेशनल कॉस्ट चाहिए जेब में रखनी है, जिससे कि उसका रेंटल, स्टाफ सैलरी, स्टॉक जो आ रहा है, एडवांसेस हो गए, बहुत कुछ हो गया, बड़ी चीज़ें हैं। तो आई थिंक दैट इज़ अ सेफ हैंड कि आप 70% अपना मान के चल लो कि ऑपरेटिंग एक्सपेंस लगना ही लगना है। परफेक्ट. सबसे अच्छी चीज़ मुझे क्या लगी कि यू आर वेरी क्लियर विद द नंबर्स, और लोग मेरे पास जब भी आए हैं दे आर वेरी अनकंफर्टेबल शेयरिंग नंबर्स, एंड यू आर द फर्स्ट गेस्ट जिसे नंबर्स बड़े खोल के बताए हैं. एंड आई थिंक पीपल अंडरस्टैंड दिस कि जब मेरे को कुछ खोलना है ना, वो केपेक्स को ध्यान में रखता है, जनरली ऑपरेशनल कैपिटल भूल जाता है.
और मैंने अपने बार बार अपने पॉडकास्ट में लोगों को यही इन्फॉर्म किया है कि ऑपरेशनल वैल्यू को मत भूलो, सबसे इम्पोर्टेंट यही है, क्योंकि रेकरिंग आपने हर महीने वो भरना है। नभे, अब हमारा लास्ट सेगमेंट आ रहा है हमारे शो का, वी आर कमिंग टूवर्ड्स एन एंड, और अब हम आपसे परमिशन लेना चाहते हैं टू रीड 2 ऑफ योर नेगेटिव रिव्यूज एंड 2 ऑफ योर पॉजिटिव रिव्यूज। आई होप यू आर कंफर्टेबल विद Totally, दैट। totally, तो please. लेट अस स्टार्ट। पहला हम रिव्यू पढ़ने जा रहे हैं, हम कस्टमर का नाम भी बताएंगे आपको सो दैट यू कैन आंसर देम ऑन द शो। सो मिस रोहीन कहती हैं, दिस इज फॉर बेल्जियन वॉफल्स, taste was perfect, just the pancakes were all stuck up to the upper case of the box which I didn't like। तो मुझे लग रहा है शायद डब्बा शायद हिला है और उनका चिपक गया ऊपर। मैं रोहिन मैडम को पहले तो सॉरी बोलूँगा, और आई एम वेरी सॉरी कि आपको हमारी क्वालिटी में और हमारी पैकेजिंग में कोई इशू आया। वैसे आई वुड ऑल्सो से कि एक्चुअली हम वी यूज़ अ थर्ड पार्टी, तो दैट इज़ स्विगी एंड जोमेटो। तो जब हम अपना पैकेज सही बनाकर भी एक डालें। बार डिलीवरी बॉय को देते हैं तो यू नो कि वो कैसे हैंडल करते हैं प्रोडक्ट्स को। तो पैनकेक इज समथिंग दैट यू कांट बॉक्स के नीचे रह सकता है। अगर आपने उसके बॉक्स को टिल्ट कर दिया तो इट विल जस्ट हाँ, वो उल्टा हो जाएगा और सारी क्रीम जो भी है वो डब्बे में रख जाएगी। एग्जैक्टली। सो बट हम ये चीज़ ध्यान रखेंगे नेक्स्ट टाइम से कि कभी भी कोई डिलीवरी पार्टनर को हम कोई पैकेज देते हैं तो इट हैज़ टू बी टेकन केयर ऑफ। तो वैसे मेरे जैसे देसी बंदे तो चम्मच से वो उतार के दोबारा लगा लेते हैं, बट आई थिंक दिस शुड नॉट हैपन। आई थिंक जोमेटो भी अगर सुन रहा है तो दे शुड टेक सम चार्ज ऑन दैट। Yes. अगला मैं पढ़ने वाला हूँ, दिस इज मिस अक्षिता, और अक्षिता मैडम कहती हैं देयर वाज अ सावर टेस्ट इन द वॉफल्स, नॉट अप टू द मार्क दिस टाइम, रियली डिसअपॉइंटेड एज दिस हैज नेवर हैपेंड। मतलब वो आपसे रेगुलर मंगा रही हैं तभी वो ये लिख रही हैं, एंड इट सीम्स द बैटर यूज्ड फॉर द वॉफल वाज स्टेल। ओके, आई एम सो सॉरी अक्षता मैडम को कि आज हमने बहुत सॉरी बुलवा लिया। नहीं नहीं, बट इस इंडस्ट्री में सॉरी बोलना आई थिंक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देन इट शोज यूर ओपन फॉर फीडबैक। या बिकॉज देखो ये जो फीडबैक आएगा तभी जाके हम अपने आप को इम्प्रूव कर पाएंगे। एंड कोई भी रेस्टोरेंटर जिसको फीडबैक आ रहा है आई थिंक दे शुड टेक इट इन अ वेरी पॉजिटिव वे, बिकॉज इसी से आप ग्रो करोगे लाइफ में। बिकॉज जब तक आपको कोई फीडबैक नहीं देगा तो यू कांट ग्रो। प्लस अक्षता मैडम को मैं ये बोलना चाहूँगा कि जनरली बेल्जियन वॉफल में क्या होता है, वी हैव अ प्रीमिक्स बैग दैट वी मिक्स एंड मेक द बैटर फ्रॉम। बट अगर ऐसा उनको कोई इशू आया है तो मे बी आई चेक गेट इन टच विद अस, हम एक बार वो बैच चेक करवाएंगे प्रीमिक्स का। बिकॉज क्या होता है कि दिस इज अ कंपनी ओन स्टोर, तो Right. जो सामान आता है वो पीछे से ही आता है। Right. वी डोंट पुट एनीथिंग एक्स्ट्रा इन Right, right, या right. तो क्वालिटी में वैसे इशू आना नहीं चाहिए, बट अगर आया है तो वी विल गेट इट चेक्ड कि ऐसा हमारे किसी और कस्टमर के साथ बिल्कुल वापस ना सही हो। बात है। अब हम दो आपको मीठे रिव्यूज पढ़ के बताएंगे ताकि जाते जाते हम आपका मुंह मीठा कराएं। मिस्टर पवनदीप सेज द रेड वेलवेट वॉफल एट बेल्जियन वॉफल छनी इज अ मस्ट ट्राई, इट बोस्ट्स अ परफेक्ट क्रिस्प एक्सटीरियर एंड सॉफ्ट वेलवेटी इंटीरियर। तो ही इज वेरी हैप्पी विद व्हाट यू हैव सर्व्ड। तो कुछ Thank कहना you. चाहते हैं पवन जी से आप? पवन जी से तो नहीं, बट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ मैंने आज तक कभी वो ट्राई नहीं करा, सच बताऊँ तो। आई ईट मतलब मैं सबसे कम वॉफल खाता हूँ जब से मैंने खोला है ब्रांड। आई थिंक 3 साल हो गए हैं एंड मैं सबसे कम खा रहा हूँ। हलवाई को अपनी मिठाई पसंद नहीं आती है, मतलब हलवाई ने खा ली है, खा अभी ली उसके है। बाद वो खोल बॉम्बे लिया में- वो बॉम्बे में खा के ली वापस है, आया। अब उसके बाद खोल लिया है तो अब मैं खाता ही नहीं हूँ। बहुत ही बढ़िया। मिस दीक्षा कहती हैं आई मस्ट से इट्स आउट ऑफ द वर्ल्ड, माउथ मेल्टिंग एंड रियली अमेजिंग टेस्ट, मस्ट हैव इट विद आलमंड ब्राउनी वॉफल विद वनीला आइसक्रीम। ये खाया आपने? ये मैंने खाया है एंड ये एक्चुअली मैं आपके लिए लेकर भी आया हूँ, बहुत ही बढ़िया। तो आई थिंक यू शुड ट्राई इट ऑल्सो। थैंक यू सो मच, आप हमारे लिए कुछ लेकर आए, हमें तो पता ही नहीं था। व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। मैं आपके लिए अब जैसे हमारे कस्टमर्स ने बताया कि ब्राउनी वॉफल, गॉट यू अ स्मॉल गिफ्ट। ये स्मॉल नहीं है, मेरे को आप मोटा करने की कोशिश कर रहे हो वैसे तो। नहीं, हम तो चाहते हैं हमारे कस्टमर्स खुश हों। वाह, व्हाट डज दिस कंटेन नभ्य? दिस एक्चुअली कंटेन्स 6 डिफरेंट फ्लेवर्स ऑफ वॉफल्स। Okay. एंड इसमें सारे आपके जितने आई थिंक अभी तक आपने नाम ले लिए तो सभी होंगे। सारे बॉक्सेस इसी में हैं। हाँ जी। मतलब इसके अंदर अलग अलग बॉक्स रहते हैं दैट यू हैव 6 और 6 वॉफल्स। हाँ, इट इज लाइक अ स्टैंड जिसमें 6 असॉर्टेड पड़े हुए हैं आपके वॉफल्स। बहुत ही बढ़िया। एंड आई थिंक यू शुड ट्राई देम। आई थिंक आज हम ऑन कैमरा ही ट्राई करते हैं। वी आर ट्राइंग दिस ऑन फर्स्ट टाइम ऑन द शो। लेट अस ओपन दिस। वाओ, और आई थिंक
व्यूअर्स आज हमें देख रहे हैं कि आप हमें कैसे कैसे बढ़िया डिजर्ट खिला रहे हैं। एंड इसमें फ्लेवर्स कौन से हैं नबे? इसमें भैया दिस इज बेसिकली चॉकलेट बॉक्स ऑफ असॉर्टेड। तो इसमें हमारे सारे बेल्जियन मिल्क डार्क, इसमें स्नीकर एंड रेड वेलवेट, एंड एक हमारा डार्क फैंटेसी बहुत ही होगा। बढ़िया। तो फिर आपको अब मेरे साथ शेयर करना पड़ेगा, एक आप ट्राई करोगे, एक मैं। फॉर श्योर। आई थिंक दिस लुक्स लाइक न्यूटेला। looks like the dark chocolate. चलो जी, आई थिंक वाओ, दिस इज वेरी फ्रेश। और इसके अंदर भी न्यूटेला है। इसके अंदर भी न्यूटेला है। आज मेरे व्यूअर्स को मज़ा आ रहा है देख के। और अगर आपने खाना है तो प्लीज़ जोमेटो पे बेल्जियन वॉफल सर्च करो एंड प्लीज़ ऑर्डर दिस बॉक्स। अमेजिंग है, पापा मम्मी को भी खिलाओ बिकॉज इतना आप अकेले खा नहीं सकते। बट व्हाट अ लवली ट्रीट फॉर एनीवन हु इज वाचिंग। एंड जाते जाते हम आपके लिए भी कुछ लेकर आए हैं, एंड दिस इज आवर लव फॉर यू एंड फ्रॉम आवर स्पॉन्सर्स। एंड ताकि आप हमें याद रख पाएँ और अगली बारी जब ये ट्रॉफी देखें तो आपका दोबारा मन करे हमारे पास आने का। सो थैंक यू नब्य फॉर कमिंग हेयर एंड वी रियली लव्ड योर कंपनी। Thank you और so much, बहुत भैया। मजा आया। Thank you. एंड मेरे को लगता है कि आप हमें याद रखेंगे इसके थ्रू। फॉर श्योर और एंड अगली बारी कोई भी आउटलेट ओपन हो रहा है तो डेफिनेटली अब हमको इनविटेशन तो आ रहा है पक्का confirm। पक्का पक्का। एंड आगे आने वाला कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो आप हमारे ऑडियंसेस को बताना चाहते हो, दैट यू वांट टू ओपन एज अ सस्पेंस टुडे? एक्चुअली एक्चुअली दो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, बट मैं अभी एक ही प्रोजेक्ट के बारे में बताऊंगा। आई थिंक यू कैन जस्ट टेल द लोकेशन। आई कैन टेल द लोकेशन, इट इज समवेयर इन श्रीनगर। बहुत ही बढ़िया। एंड वी आर होपफुली वी विल लॉन्च इट बाय एंड ऑफ दिस विंटर्स, एंड लेट्स सी। तो आई थिंक श्रीनगर के अगर लोग देख रहे हैं तो उनको पता लग गया कि नब्बे सर आप कुछ लेकर आ रहे हैं हमारे लिए। एंड ये कुछ नया होने वाला है और बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, तो लेट्स सी, फिंगर्स क्रॉस्ड, एंड वी विल लेट यू नो गाइस एक बार जैसे प्रोजेक्ट खुलने वाला होगा। थैंक यू सो मच भैया। थैंक यू फॉर शेयरिंग। सेम हियर, इट वाज अ प्लेजर। थैंक यू।